हर साल की तरह इस साल फिर आ गया आनंद का उत्सव। तो आनंद का उत्सव आ गया भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। हरे कृष्णा। हर साल की तरह इस साल फिर आ गया आनंद का उत्सव। आनंद को ही राम कहा जाता है। राम का अर्थ ही आनंद है। तो आनंद का उत्सव आ गया भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। एक बार फिर से हमको भगवान तो साल भर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान स्पेशल डे पे हमको याद करवाते हैं कि आप लोग मुझे याद करिए, मैं तो साल भर आपको याद करता हूँ। तो ये मौका है हम सबके लिए भगवान श्री राम के बारे में सुनने का, उनका नाम जप करने का, उनके बारे में पढ़ने का और उनका ज्यादा से ज्यादा स्मरण करके अपने आप को भगवान श्री राम के और करीब ले जाने का मौका है। तो आइए इस रामनवमी में सुनते हैं भगवान की विशेषताएं क्या। हम कुछ विशेषता ही सुन पाएंगे। अनंत भगवान हैं और उस अनंत भगवान के जो अनंत शेष हैं, जिसकी शैया पे भगवान श्री राम लेटते हैं, वो अनंत शेष भी भगवान का पूरा गुणगान नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन हम जो भी थोड़ा गुणगान करते हैं, सुनते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। तो आइए भगवान श्री राम के बारे में इस राम जन्मोत्सव में हम तैयार करते हैं अपनी चेतना को और भगवान श्री राम के बारे में सुनते हैं। राम का अर्थ होता है आनंद, आनंद देने वाला। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। बड़ा प्रसिद्ध नाम है, कई नामों में से ये बहुत प्रसिद्ध नाम है मर्यादा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? पुरुषोत्तम तो समझ में आता है कि पुरुषों में उत्तम है, लेकिन मर्यादा शब्द ये कहाँ से आती है? मर्यादा क्या प्री रिक्विजिट्स है? क्या चाहिए कि हमारे अंदर वो मर्यादा आ जाए? मर्यादा का पालन करना इतना आसान नहीं है। स्पेशली आज हम कलयुग में देख रहे हैं, जहाँ पे झूठ, धोखा, ये सब चीज भरी पड़ी है। मर्यादा का पालन करने के लिए अगर आप किसी को बोलते हैं तो लोग बोलते हैं शास्त्र गलत है, लोग बोलते हैं लॉजिकली फिट नहीं होता, ये नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं हो पा रहा है वो भी समझे। भगवान ने तो मर्यादा का पालन करने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, वन में चले गए, चप्पल नहीं पहने, कपड़े वनवासियों के पहने, किसी शहर किसी गांव में प्रवेश नहीं किया, वन में रहने लगे 14 साल तक। सोचिए ये मर्यादा कैसे आई। तो मर्यादा उसके अंदर आ सकती है, वही व्यक्ति मर्यादा का पालन कर सकता है जो धर्म में निष्ठ हो। अब भगवान तो स्वयं धर्म में निष्ठ है। भगवान श्री राम ने सिखाया, भरत से कहा कि भरत तुम्हारा धर्म है तुम राज्य संभालो, क्योंकि पिता का यही आदेश है, और मेरा धर्म है वन में रहूं, क्योंकि पिता का यही आदेश है। तो मर्यादा क्या है? पिता का आदेश पालन करना। और वही मर्यादा किस पे स्थापित होती है? धर्म पे। तो मर्यादा पालन कब कर पाएंगे? जब हम धर्म में स्थित होंगे। धर्म में कौन स्थित हो सकता है? धर्म में वही स्थित हो सकता है जो त्याग करना जानता हो, क्योंकि धर्म जो है वो डिमांड करता है त्याग को। क्या त्यागना है धर्म पालन करने के लिए? आज हर जगह अधर्म है, क्योंकि सब भोगी बनना चाहते हैं, सब छीनना चाहते हैं दूसरे से और खुद भोगना चाहते हैं। लेकिन धर्म त्याग की भावना को बढ़ाता है। अगर समाज में धर्म होगा तो त्याग होगा। फिर ये खिड़की, दरवाजे, पासवर्ड, पासकोड ये सब लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन धर्म नहीं है, अधर्म का राज चल रहा है अभी। तो धर्म डिमांड करता है सैक्रिफाइस, त्याग। किस चीज का त्याग? कोई भी अपने पर्सनल भोग के लिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति ये सब त्याग कर भगवान के आनंद के लिए कार्य करना, इसी को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ये है, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख से जो निकलता है वही धर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता बोली वो धर्म है, भगवान श्री राम ने इतने उपदेश दिए वही धर्म है। तो धर्म बिना त्याग के नहीं होता। लेकिन त्याग की भावना कहाँ से आएगी? जब हम भगवान के लिए और सारे संसार के लिए हम त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो भावना आती है जिसके अंदर आध्यात्मिक बल होता है। बल चाहिए, आध्यात्मिक बल, जो समझता है कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध भगवान श्री राम से है। ये संसारिक चीजों से मेरा संबंध नहीं है, तो टेम्पररी है। तो उसको त्यागने के लिए वो बल चाहिए। बल आता है ज्ञान से। ये ज्ञान जो गीता में, जो रामायण में, जो भागवत में, जो वेद पुराणों में दिया है, उससे हमें ज्ञान मिलता है, उससे हमें बल मिलता है। अब ज्ञान मिल गया, लेकिन बल तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। जब पता पड़ गया कि मैं स्वयं जो हूँ भगवान का अंश हूँ, सेवक हूँ, तो अब मैं उस सेवा करूंगा, और उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति से मिलता है आध्यात्मिक बल, और आध्यात्मिक बल से आप त्याग करने में समर्थ होते हैं। और जब त्याग करने में समर्थ होंगे तब आप धर्म के मार्ग को छोड़ोगे नहीं। लोग धर्म क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि त्यागना नहीं चाहते। और जब धर्म के मार्ग पे चलोगे तो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होगा।
श्रीमद् भागवत में बताया गया मर्यादा का उल्लंघन करने से हमारी भक्ति का नाश होता है, हमारी आयु का नाश होता है, हमारे ऐश्वर्य का नाश होता है, हमारी बुद्धि का नाश होता है, सारे हमारे जो गुण हैं वो नाश हो जाते हैं। तो मर्यादा पालन करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पे जाने की मर्यादा कैसे पालन करें। फाउंडेशन हमने रखा था भक्ति। भक्ति क्या है? बड़ा सरल है, भगवान की सेवा करना। भगवान की आप सेवा कर सकते हो भगवान राम का नाम लेके, भगवान के बारे में पढ़ के, भगवान के बारे में सुन के, भगवान के बारे में दूसरों को बता के जाइए और सबको बताइए कि राम जन्मोत्सव आने वाला है, तैयारी करो, सब लोग राम का नाम लेंगे तो ये सब संसार में क्या हो जाएगा? राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य पहले था, आज भले ही हम देखते हैं कि भगवान राम का नाम, भगवान राम का राज्य सीमित दिखता है। अगर आप अभी भी जाएंगे तो अवशेष मिलते हैं। आप ईस्ट में जाएंगे, भारत से पूर्व दिशा में, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब जगह भगवान राम के बारे में मिलता है। नाम राजा का नाम ही होता है, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, ये उनके नाम रहते हैं। आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी रामायण आपको मिलेगी। दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में आपको रामायण मिलेगी, राम की शिक्षाएं मिलेंगी। कहीं न कहीं अवशेष मिलते हैं, जब खुदाई होती है तो राम के मंदिर भी मिलते हैं। तो राम राज्य स्थापित जब तक नहीं होगा, इस संसार का कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। राम कोई भेदभाव नहीं है, ये कोई जाति के अनुसार, कोई हिंदू मुस्लिम, इसको लाने की जरूरत नहीं है। ये तो विज्ञान है। शरीर को भूख लगी है, खाना दो, सिंपल सी बात है, विज्ञान है। उसमें क्या फर्क पड़ता है कि शरीर हिंदू का है कि मुस्लिम का है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान है। तो भगवान आनंद देने वाले होते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा राम। भगवान सबको आकर्षित कर लेते अपनी ओर, इसलिए उनका एक नाम पड़ा कृष्ण। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब पंचवटी में थे और खरदूषण 14,000 राक्षस आए थे, तो वे इतने आकर्षित हो गए राम को देख के कि कितना सुंदर है ये। तो भगवान इतने सुंदर है, सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो भगवान के जो नाम होते हैं वो कोई हिंदू नाम, मुस्लिम नाम, क्रिश्चियन नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान के गुणों पे नाम होते हैं। तो आइए इस राम जन्मोत्सव पे हम ज्यादा से ज्यादा इस रामनवमी पे भगवान के नाम का उच्चारण करें, लोगों को जाके भगवान के बारे में बताएं, खुद भगवान के बारे में सुने, पढ़ें, और चेतना हमारी वो भगवतमय होनी चाहिए, राम में होनी चाहिए। और ऐसे हम उत्साह से रामनवमी मनाएं और पूरा साल भगवान राम के मार्ग पे चलते रहें। जय श्री राम।